सारा परिवार उजड़ गया उसके एक उसके अंदर जाने से सारा परिवार उजड़ गया हमारा। ठीक है, बस बहुत जुल्म हो रहा है। ठीक है, रोड पे चल रही है, मतलब देख देख के लोगों को मार रहे हैं, गाड़ी रोक रोक के मार रहे हैं, जिसके हाथ में कला हुआ है उसको मार रहे हैं। इतने सारे पत्थर नुकीले ईंटे ये आते कहाँ से? ये पहले ही प्री योजना होती है इनकी, प्री प्लानिंग थी सारी। नू में हुई हिंसा में जो मौतें हुई उनमें एक मौत प्रदीप की भी हुई थी और प्रदीप के भाई आज दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आए हैं क्योंकि भाई की बॉडी यहां लाई गई है, पोस्टमार्टम वहां पर चल रहा है। और दीपक जी ये बताइएगा कि क्या चल रहा है इस वक्त और किस तरह से ये हादसा हुआ था? मैम हादसा तो ये वहाँ पे आपने सुना होगा मेवात में चल रहा है ये, वहाँ पे वो अटैक कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, गोलीबारी कर रहे हैं सारी। तो ये वहाँ पे अपने दर्शन वगैरह करने गए थे, तो उन लोगों ने गाड़ी को रुकवा कर डंडे पत्थर मारे और सिर में काफ़ी मतलब चोटें मारी हैं नुकीले पत्थरों से। तो यहाँ पे हमने भर्ती किया था तो इन्होंने डेड घोषित कर दिया। तो यहाँ पे हमने रात से कल से डाल रखा है उनको। अब तक वो वहाँ की जो गुड़गांव की पुलिस है वो कुछ भी नहीं कर रही है। अभी ये कर रहा है कि उनकी एफआईआर के लिए मेरा छोटा भाई भेज रखा है मैंने, अब तक एफआईआर नहीं हुई है वहाँ पे। तो आपके भाई जिस वक्त ये पूरी जब एफआईआर होगी तो जब जाके यहाँ से पीएम स्टार्ट होगा। बाकी हम रात से ही यहाँ पे रुके हुए हैं। तो जब ये घटना थी सोमवार की, जब ये घटना थी तो उस दिन के बाद उनको इलाज के लिए आपने भर्ती कराया, तब उनको घायल? जी मैम, मेरे को पता नहीं था। मेरे को जो वो तो लावारिस में भर्ती थे, उनको हम ढूंढ के जैसे तैसे करके फोटो ले लेके गए तो हम सेक्टर 10 में मिले, वो सेक्टर 10 में सिविल हॉस्पिटल में। वहाँ से फिर हम उनको वहाँ से इन्होंने यहाँ पे रेफर कर दिया, यहाँ पे लेके आ गए थे हम उनको। ठीक है, तो बस यहीं पे इलाज चल रहा था उनका। इन्होंने फिर बता दिया कि मामला डैमेज है, कुछ नहीं है इनके अंदर। तो उनको क्या चोट लगी थी? गोली लगी थी या तलवार या फिर कैसे पत्थर? उनको पत्थर वगैरह डंडे पत्थर लगे थे यहाँ पे, मतलब ब्रेन डैमेज हो रखा था उनका पूरा, यहाँ से ये हो रहा था। उनकी बॉडी पे जो कपड़े वगैरह थे सब निकाल लिए थे उन्होंने और अपने पास से दूसरे कपड़े पिराए, उसको उठा के ले गए थे वो लोग। उठा के ले जाके मतलब दूसरे कपड़े पिराए हैं उसको, और उसके फोन वगैरह कुछ नहीं है, सब कुछ रख लिया। रिंग जा रही थी तो फिर काट के फोन स्विच ऑफ कर दिया उन्होंने। तो उस वक्त जब ये घटना हुई है तो प्रदीप मंदिर के लिए निकले थे आप? हाँ जी, दर्शन करने के लिए जा रहे थे, सब लोग जा रहे थे। हाँ जी। उस यात्रा में शामिल थे वो? हाँ जी, यात्रा में शामिल थे वो। और आप लोगों को कितनी देर बाद पता चला? मेरे को वो तो सुबह 8 बजे के करीब गए थे। वो तो दुकान से सुबह जाते थे दुकान पे और रात को 9-10 बजे घर आते थे। लेकिन उस दिन वो नहीं आए तो मेरे को किसी का कॉल आया कि भाई ऐसे ऐसे बात है, आपके भाई वहाँ पे गए थे। तो मैंने जब इधर उधर खोज करी तो जब जाके मेरे को, मैं गाड़ी लेके गया इधर उधर, जब मैंने देखा फोटो ले जाके हॉस्पिटल में, जब जाके उनको सुराग लगा। घर कहाँ पर है और कहाँ पर क्या व्यवसाय करते थे? सर मैम, हम रहने वाले तो बागपत से हैं और हमारा जो काम है, मेरे भाई का बिजनेस था बर्तनों का, स्टील के बर्तनों का, और वो गुड़गांव में मारुति कुंज वाटिका कुंज में अपना रहते थे, वहीं पे शॉप थी। उनके परिवार में और कौन कौन है? क्या उनकी शादी हो रखी है मैम, उनकी पत्नी है और मैं और वो साथ में रहते थे। एक मेरा छोटा भाई भी रहता है, मेरी भी शादी हो रखी है, 2 बच्चे हैं मेरे। तो कितना मुश्किल हो गया इस वक्त उनके घर के लिए, परिवार के लिए, आप सबके लिए? इतना मुश्किल हो गया कि बस मैं बता नहीं सकता आपसे। ठीक है, सारा परिवार उजड़ गया उसके एक उसके अंदर जाने से सारा परिवार उजड़ गया हमारा। ठीक है, बस मैं ये क्या अभी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, उसका वेट कर रहे हैं मैम, पता नहीं होगा या नहीं होगा, वहाँ से एफआईआर आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, गांव में लोग इकट्ठा हो रखे हैं सुबह से, यहाँ पे कुछ नहीं है, वहीं से एफआईआर की कॉपी नहीं आई तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या करेंगे? और भी लोगों की जान गई, होम गार्ड्स भी, उनकी भी जान गई। बहुत गई है। अभी तो वहाँ पे नेट सेवा बंद कर दी है सरकार, बिल्कुल बेकार निकम्मी है वहाँ की, कुछ नहीं, बिल्कुल ये लगा लो आप। मतलब बेशक मतलब भाजपा की सरकार हो लेकिन सत्ता उनकी नहीं है वहाँ पे, तो कांग्रेस की जैसे कांग्रेस में होता है ना, ऐसा काम हो रहा है वहाँ पे, बहुत जुल्म हो रहा है। ठीक है, रोड पे चल रही है, मतलब देख देख के लोगों को मार रहे हैं, गाड़ी रोक रोक के मार रहे हैं, जिसके हाथ में कला हुआ है उसको मार रहे हैं। ठीक है, मतलब ये यात्रा हर साल निकलती थी क्या? पहले भी कभी आपके भाई या कोई नहीं जाते थे कभी पहले, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना, पहली बार ऐसा हुआ है जी। क्या कुछ अंदेशा इसका पहले से था? मेरे को मैम कोई नॉलेज नहीं इसके बारे में। क्या आपके साथ कुछ और लोग हैं जो उस यात्रा में शामिल थे? नहीं, मैं भी शामिल नहीं था मैम। ठीक है, मैं भी शामिल नहीं था और मैं तो अपना नौकरी करता हूँ अलग से ही। मेरे को तो बस पता ही चला था कि ऐसे ऐसे वो वहाँ पे गए, जाते थे वो, क्योंकि
तो उसमें समाज में जुड़े हुए थे वो, बजरंग दल में, तो अपना जाते थे वो अपना प्रोग्राम कहीं भी। जो इस तरह से पथराव किया गया इस पूरी यात्रा पर, उसको लेकर आपका क्या सोचना है? क्या ये पहले से साजिश पहले से? ये मैम एक बात बताओ आप, मतलब इतने सारे पत्थर, नुकीले ईंटें ये आते कहाँ से? ये पहले ही प्री योजना होती है इनकी, प्री प्लानिंग थी सारी कि ऐसे ऐसे आएंगे, और फिर एक दो बंदे नहीं होते मैम, पूरा एक रोड उधर से घेर लेते हैं, एक रोड इधर से घेर लेते हैं, तो आम आदमी वहाँ निकल ही नहीं सकता वहाँ से। ठीक है, वहाँ बहुत बुरा हाल है मेवात के अंदर, और वहाँ का प्रशासन बिल्कुल नाकाम है। प्रशासन की तो वहाँ चलती नहीं है, प्रशासन के हाथ तो सरकार नहीं बांध रखे, सरकार बेकार है और कुछ नहीं है जी। प्रशासन क्या करेगा? पुलिस क्या करेगी वहाँ की? जब पुलिस को ऑर्डर मिलेगा जब तो करेगी पुलिस भी। वहाँ सिर्फ और सिर्फ सरकार की गलती है सारी। तो जो मृतक हैं प्रदीप, जो इस यात्रा में शामिल थे, उनका परिवार अब टूट चुका है, बिखर चुका है। भाई दीपक यहाँ सफदरजंग अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए हैं, आए हुए हैं, और इनका कहना है कि जो यात्रा थी उसमें जिस तरह से हमला हुआ वो वाकई में किसी ने सोचा नहीं था, और इस तरह से जो हथियार रखे हुए थे और पत्थर के लिए पत्थर पहले से रखे हुए थे, तो ऐसा लगता है कि पहले से ये साजिश रची गई कि यात्रा पर पथराव किया जाएगा। और जो मौतें हुई हैं प्रदीप के अलावा और भी लोग इंजर्ड हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं, होमगार्ड्स की मौत हुई है, पुलिसकर्मी भर्ती हैं, और ये सब छुपाया जा रहा है। आंकड़ा तो बहुत काफी लोगों का है, आंकड़ा छुपाया जा रहा है, अभी कोई बता नहीं रहा। जब इंटरनेट सेवा बंद कर दी है, और हमारे डॉक्टर साहब हैं, ये दो बात बताएंगे, क्योंकि ये भी मेरे साथ में गए थे जब हम। जी, आप बताइएगा कि क्या आपको मैडम, एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपके चैनल ईटी नाउ मिरर के माध्यम से सारी चीजें मैं विस्तार से रखना चाहूंगा आप लोगों के समक्ष। जो अभी माहौल है उसमें सरकार की यदि बात करें तो वो पूरी तरह से फेल्यूर साबित हुई है। अगर मैडम हम कोई भी, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी, किसी भी, हम किसी एक मजहब की बात नहीं करते हैं, कोई भी अगर कोई रैली निकालता है तो हम एक गवर्नमेंट से परमिशन लेते हैं, और गवर्नमेंट से परमिशन लेते हैं इसका मतलब है कि वो उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है कि हमें प्रॉपर जो भी हमारी यात्रा है या जो भी जिस भी धर्म का जो भी कार्य है उसको संपूर्ण करवाना गवर्नमेंट का काम है। लेकिन यदि उस तरीके से जाते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से जाते हैं, कोई डीजे के लिए उन्होंने मना किया, डीजे सब बंद रखें, कोई कुछ नहीं, नॉर्मल तरीके से लोग गए, पूजा पाठ किया, जब वापस लौट रहे थे तो अचानक से कुछ झुंड बना करके लोग, अब वो किस धर्म के थे वो वेरीफाई करना तो गवर्नमेंट का या पुलिस डिपार्टमेंट का काम है, वो पथराव करते हैं, डंडे मारते हैं, महिलाओं को पीटते हैं, बच्चों को पीटते हैं, हजारों की संख्या में। अगर कहीं मंदिर नहीं होता तो वो शरण कहाँ लेते? उसके जिम्मेदार अगर गवर्नमेंट नहीं है तो कौन है? उसको, गवर्नमेंट को ये चीज बतानी पड़ेगी कि आपने परमिशन दिया है, और उस परमिशन के बाद में अगर इस तरीका का उपलब्ध हो रहा है वहां पे, तो उसका तो मैडम उनको जवाब देना पड़ेगा। जो घटना हुई है उसको यदि मैं आपसे शब्दों में बयां करूं तो मैडम उस पेशेंट की हालत मैंने देखी है। पहले उसको किसी एक लोकल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, वहां से पुलिस डिपार्टमेंट ने ही करवाया है। फिर वहां से पता चला कि एम्बुलेंस तक नहीं थी, पुलिस ने अपनी नॉर्मल गाड़ी में डाल करके और सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया है। मैडम, एक पेशेंट की अगर जो हालत थी वो इतनी ज्यादा, क्या चोटें लगी हुई थी? अगर मैडम सिर में अगर हम बात करें तो ये बोन जो है वो फ्रैक्चर्ड थी, और उसके फ्रैक्चर होने की वजह से इंटरनली काफी ब्लीडिंग हुई है, जो क्लॉटिंग हो गई है, जिस पेशेंट को बचाना इतना आसान नहीं था। सोना में जब ये एडमिट हुआ पेशेंट, उसके बाद वहाँ के जो सिविल सर्जन और जितने डॉक्टर्स थे उन्होंने देखा और उन्होंने रेफर किया कि हमारे बस की बात नहीं है, ये सेक्टर 10 ले जाइए आप। उन्होंने सेक्टर 10 में, और जो कंप्लेंट फाइल हुई है वहाँ पे, वो जो ऐसे आपके जो रिकॉर्ड में चढ़ाया गया वो एक अननोन का चढ़ाया गया। सेक्टर 10 में जाने के बाद में वहाँ पे फिर पेशेंट को CT स्कैन के लिए ले जाया गया, तो वहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं था। तब जाकर के हमने वहाँ पे छानबीन की तो वहाँ पता चला है, जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली। गवर्नमेंट का क्या है, ये फर्ज नहीं बनता था कि कोई एक हेल्पलाइन नंबर इशू करे, जिसकी वजह से जो लोग वहां पे फंसे हैं इस दंगे में, तो क्या उनका ये फर्ज नहीं है कि कोई हेल्पलाइन के माध्यम से कम हम पता कर सके कि भाई हमारे परिजन कोई अगर फंसे हुए हैं तो वो कहाँ हैं, किस हालत में हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है या क्या है? मैडम, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी तक। किसी भी पेरेंट्स को उल्टा ऊपर से नेट बंद कर देना, ये कहाँ का तुक है? अगर आप नहीं संभाल पा रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आम नागरिक का क्या कसूर है इसमें? तो आम नागरिक और खास तौर पे वो लोग जिनके परिजन, जिनके घर के लोग इस यात्रा में शामिल थे, उनमें से कई ऐसे हैं
जिन्हें अब तक जानकारी नहीं मिल पा रही है कि उनके घर के लोग कहां पर हैं इस वक्त, क्योंकि इंटरनेट बंद है मेवात में और हरियाणा के कई और इलाकों में भी। और प्रदीप, जिनकी इस पूरे हिंसा के दौरान मौत हुई है, उनका परिवार यहां पर है। वो पोस्टमार्टम के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि बुरी तरह से डंडों से वार किया गया था, जिस तरह की चोट उनको लगी थी, और जल्द उनको इलाज नहीं मिल सका, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। और ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने अपनों को इस हिंसा में खोया है। पूरा देश व्यथित है और ये वाकई में एक बड़ा सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी घटना मेवात में कैसे हुई। विजय तनवीर के साथ शिवानी शर्मा, टाइम्स नाउ नवभारत के लिए, दिल्ली से।